हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम चारों ओर चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारे आगे चीज़ें हैं, पीछे चीज़ें हैं, अगल बगल में चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी प्यास नहीं बुझा सकती। आंतरिक प्यास, आत्मा की प्यास, उस प्यास के लिए तो हमें ईश्वर ही चाहिए। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का प्रेम, ये हमारी आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। 33वां सामान्य सप्ताह 16 नवंबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 18 से 31 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। जब हम एक कदम ईश्वर की ओर उठाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 1000 कदम उठाते हैं। जक्कैयुस के जीवन में हम यही देखते हैं कि वह किस तरह से ईश्वर की खोज के लिए, प्रभु यीशु के दर्शन के लिए पेड़ पर चढ़ गया, डाल के पीछे छिप गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको नाम लेकर के बुलाया, उससे आशीष दी, उनको गले लगाया और उनको एक नई पहचान दी कि वास्तव में वह ईश्वर का बेटा है। जब हमें प्रभु मिलते हैं तो हमें यही अनुभव होता है कि मैं ईश्वर का अपना हूँ, ईश्वर का बेटा हूँ और ईश्वर की बेटी हूँ। जब हम समर्पित होकर प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु हमें मिल जाते हैं। जैसे यिर्मयाह नबी ने लिखा है कि यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जक्कैयुस का हृदय प्रभु के लिए धड़कता था। वास्तव में मनुष्य की असली प्यास क्या है? मनुष्य क्यों छटपटाता है, अशांत क्यों है? संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, जो प्यासा है वह मेरे पास आए। प्यास का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। जो कोई भी व्यक्ति इच्छा में है, चाहत में है, चीज़ों की, लोगों की, बाहरी दुनिया की वासना में है, बंधन में है, तृष्णा में है, कामना में है और इनके द्वारा संचालित है, वह प्यासा है और उन सभी को प्रभु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ। वासना, तृष्णा और कामना के कई रूप और लक्षण हैं जो बाहरी जगत में हम अनुभव करते हैं। जब हम प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा से संचालित नहीं हैं तो हमारा शरीर हम पर हावी होगा, शरीर कार्य करेगा, मन विचलित करेगा, हमारे शरीर की इच्छा अधिक प्रबल और तीव्र वेग से संचालित होगी और हम कमज़ोर अनुभव करेंगे। यदि हमारी आत्मा मर जाती है, ईश्वर की आत्मा हम में अनुभव नहीं होती, तो हमारी इंद्रिय, पांचों इंद्रिय और हमारी सभी भावनाएं, विशेषकर कि कड़वी भावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। जक्कैयुस एक प्रतिनिधि है उन सभी लोगों का जो सांसारिक हैं, प्यासे हैं, बेचैन हैं, प्रभु के बिना हैं। उन सभी लोगों का जीवन जो सांसारिक है, सांसारिक सुख सुविधाओं में, मकान में, दुकान में, बगान में, रोजगार में, सभी सांसारिक वरदान तो उन्हें मिले हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में ईश्वर की कमी है और वे आत्मा द्वारा संचालित नहीं हैं। हमारी पहली मृत्यु होती है आत्मा रहित जीवन, ईश्वर रहित जीवन। दूसरा, पापमय जीवन। जब हम बेचैन और अंधेरे का अनुभव करते हैं तो हम इसी ईश्वर और आत्मा रहित जीवन में जी रहे होते हैं।
जक्कैयुस के जीवन में नौकरी थी, पैसा था, बाहरी संसाधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी थी आंतरिक खालीपन, आंतरिक अशांति, बेचैनी और सूनापन। वह कद में भी छोटा था और बौने जैसा था, इसलिए वह हीन भावना और लोगों के तिरस्कार और नफरत का शिकार रहा था। टैक्स लेने वालों से लोग नफरत करते थे क्योंकि वे रोमियों यानी विदेशियों के लिए धन इकट्ठा करते थे तथा वे ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करते थे जिसे वे अपने लिए ले सकें। अतः जक्कैयुस की गिनती पापी व्यक्ति के रूप में होती है, नगण्य और तुच्छ व्यक्ति के रूप में होती है, जो सांसारिक रूप से धनी तो है, साधन संपन्न तो है, लेकिन ईश्वर रहित है, आत्मा रहित है। यह तो ईश्वर की करुणा और कृपा है कि ईसा जक्कैयुस को खोज रहे थे, क्योंकि जब जक्कैयुस ईसा को देखने के लिए भीड़ से अलग होकर दौड़ करके आगे गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, उस समय ईसा उसी रास्ते से जा करके उस पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने जक्कैयुस को देखा, सारी भीड़ रुक गई और भीड़ ने भी जक्कैयुस को देखा। प्रभु यीशु ने उनको नाम लेकर के नीचे बुलाया, उन्हें प्यार दिया, ईश्वर का प्रेम। जक्कैयुस को एहसास कराया कि वे ईश्वर के बेटे हैं, इसलिए उन्हें बेचैन रहने की जरूरत नहीं। उनके मन के खालीपन, बेचैनी और परेशानी को प्रभु यीशु ने उनको स्वीकार करके गले लगा करके दूर किया। धन का खालीपन, तन का बंधन हमें गुलाम बनाता था, गुलाम बनाता है, और यही हमारी समस्या है। प्रभु यीशु ने उसके उस गुलामी को तोड़ दिया। प्रभु यीशु ने स्वीकार किया, उसके घर गए, उनको नाम लेकर के पुकारा, वे उनके जीवन में प्रवेश किए और प्रभु यीशु के घर में प्रवेश से, जीवन में प्रवेश से जक्कैयुस का नवनिर्माण हुआ। हम सभी को भी प्रभु यीशु में खुद के नवनिर्माण करने की जरूरत है। इसलिए हम अपने खाली जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जहाँ भी हम हैं, प्रभु यीशु को आने दें, प्रभु यीशु के प्रकाश को आने दें, प्रभु यीशु की ज्योति को आने दें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में, हृदय में, घर में स्थापित करें। आज के पहले पाठ में एलियाजर नामक धर्मी व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति, ईश्वर भक्त, सूअर का मांस खाने के अपराध से बचने के लिए वह स्वयं को ईश्वर को देना स्वीकार करता है, मरना स्वीकार करता है और यही कहता है कि मैं प्रभु के प्रेम के लिए जीऊंगा, उसकी कृपा से जीऊंगा और अशुद्ध नहीं होऊंगा। न मेरा शरीर अशुद्ध होगा, न मेरा मन अशुद्ध होगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन पाप नहीं करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर को पहला स्थान दें, शुद्धता को पहला स्थान दें और ईश्वर हमें आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अंदर आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है, इस अभिलाषा को पूरा कर। संसार की चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, मोह माया और बंधनों के प्रति हमें सजग रहने की कृपा दे। हमें विरक्ति प्रदान कर कि हमारा हृदय आपकी ओर अभिमुख हो, हम आपको देख करके आगे बढ़ें, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हम आत्मा केंद्रित जीवन जिएं और आत्मा द्वारा शक्ति, आनंद और प्रेम का अनुभव करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।